हमारे आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था जब हमने निर्देशांक ज्यामिति शुरू की थी और हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था कि अगर चतुर्भुज के चारों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हो तो चतुर्भुज का प्रकार हम बता सकते हैं कि कैसा चतुर्भुज, यानी कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और या फिर कोई स्पेशल टाइप का चतुर्भुज नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन हमने किया था, एक और हम कर रहे हैं। एक चतुर्भुज है, उसके चारों शीर्षों के निर्देशांक दिए, हमसे वही पूछा गया, इसका प्रकार बताइए। हम क्या करने वाले हैं, हमने कहा था इसमें हमारा जो दूरी सूत्र है कितनी बार अप्लाई होने वाला है, 6 बार। देखो मिनिमम 4 बार तो होना ही है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 बार और होता है, विकर्ण भी ज्ञात करने होते हैं, तो हमें 6 बार अप्लाई करना होता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए चतुर्भुज एबीसीडी चारों शीर्षों के निर्देशांक, सबसे पहला काम सभी भुजाएं ज्ञात करना। तो फटाक से सभी भुजाएं ज्ञात करते हैं। सबसे पहले कौन सी भुजा, ए बी। एक बार फॉर्मूले को वापस रिवाइज कर लें। दूरी सूत्र हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सारा किसके अंदर है, रूट के अंदर। इसको सरल भाषा में हमने क्या बताया था, याद कर ले एक बार। पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा माइनस करना है, और स्क्वायर तो करना ही है, और फॉर्मूला रूट के अंदर है। वैल्यू पुट करें, पहले में से पहला 3 में से कितना माइनस होगा, -3। फिर से याद दिला दूं, पीछे वाला कोऑर्डिनेट अगर माइनस हो, और चूंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी बीच में माइनस होता है, और अगर पीछे वाला माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये 3 और फिर -3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। एक में से कितना माइनस होगा, 5। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको जल्दी से सरल कर ले। 3 3 6 स्क्वायर, 1 -5 -4 स्क्वायर, सरल करो। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 36 और 16 हो रहे रूट में 52। हम चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वरना यही छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ मेरे को वैल्यू नहीं पूछी है। रिलेशन निकाल रहे हैं हम, संबंध बीसी भुजा पता करते हैं। बीसी के लिए बी और सी के कोऑर्डिनेट 0 में से 3 होगा, 3 में से 1 होगा। कर दीजिए 0 - 3 होल स्क्वायर और 3 - 1 होल स्क्वायर, सरल कीजिए। 0 - 3 -3, 3 - 1 2। चलो और सरल करें, -3 स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 2 का 4 आएगा, और फाइनली हमारे पास आ गया रूट में कितना, 13। ये हमारी ये वाली साइड आ गई। अब कौन सी भुजा निकाल रहे हैं हम, सी डी। चलो सी डी के लिए सेम प्रोसेस, इधर से करो इधर से करो, हमारी मर्जी है। -1 में से 0 प्लस -4 में से 3, ये कर दीजिए। देखिए -1 0 है तो -1 बचेगा, और -4 -7 तो -4 -3 माइनस का 7 हो गया है। थोड़ा सरल कर दे, -1 का 1 होगा, 7 का 49, रूट में कितना बचेगा, 50। ये हमारे पास ये आ गया है। अब इसके बाद में लास्ट हमारी बची है डीए। अगर हम इसकी डीए भुजा पता करें, ये तो -3 में से -1 होगा, तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और 5 में से -4, ये भी पीछे वाला माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस। यहां बच गए हमारे माइनस के 2, और ये हो गया हमारा 9। -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 का स्क्वायर 81, रूट में कितना आया, 85। अब जरा गौर से पहले चारों साइड्स को देखिए। पहली साइड रूट में 52, दूसरी रूट में 13, तीसरी रूट में 50, और चौथी रूट में 85। क्या इनमें भुजाओं में कोई संबंध है, नहीं है। हमने क्या कहा था, या तो चारों भुजाएं बराबर होगी, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। चारों भुजाएं बराबर है तो हम कहते हैं या तो वर्ग होगा या फिर समचतुर्भुज। फिर हम विकर्ण पता करते हैं, विकर्ण बराबर तो वर्ग वरना समचतुर्भुज। एक और बताया था, आमने सामने की भुजाएं बराबर, हमने अपोजिट साइड अगर बराबर तो फिर हम कहते हैं या तो आयत होगा यानी रेक्टेंगल, या फिर समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। फिर उनमें से कौन सा है, उसके लिए फिर से विकर्ण यानी डायगोनल पता करो। अगर डायगोनल यानी विकर्ण आपस में बराबर तो आयत वरना समांतर चतुर्भुज। और अगर चारों ही साइड में कोई रिलेशन नहीं आए, जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है, चारों साइड में कोई रिलेशन नहीं है, अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो हमें आंसर क्या लिखना है, ये कोई स्पेशल टाइप का चतुर्भुज नहीं है। यानी कि क्या लिखेंगे, इसका मतलब हमारा जो ABCD है चतुर्भुज, ये चतुर्भुज जो हमारा ABCD क्वाड्रिलेटरल, ये अपने को ऐसा लिखना है, ये किसी विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। यानी कि ABCD इज नॉट स्पेशल, इसको लिख देना, ABCD इज नॉट ए स्पेशल क्वाड्रिलेटरल या स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, विशेष प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। विशेष से मतलब जिनमें कुछ रिलेशन होता है साइड्स में या डायगोनल्स में, तो वो स्पेशल हो जाते हैं, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज।
और वरना चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज सिंपल है, उसमें साइड में कोई रिलेशन नहीं है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ हमारा 6 का, देख हमने पहले कर लिया था। इसके बाद जो हमने कहा था कि लास्ट के 4 क्वेश्चन है वो चारों एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 7th क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो 7th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी हमारे को एक पॉइंट पता करना है जो कहां पर स्थित है, एक्स एक्स पर। अब जैसे ही वो क्वेश्चन बोले कि एक्स एक्स पर है हमारा पॉइंट, हमारे दिमाग में 1 सेकंड में चीज क्लिक होनी चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में बोला था एक्स एक्स पर अगर कोई भी पॉइंट हो तो उसमें y वाला निर्देशांक 0 होगा, और अगर y एक्स पर कोई पॉइंट है तो उसमें x वाला निर्देशांक 0 होगा। तो अब हमारे को बोला कि x एक्स पर एक पॉइंट पता करना है। देखो पॉइंट पता करने से मतलब क्या है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट यानी उसके निर्देशांक ज्ञात करना है, ये है पॉइंट पता करने का मतलब। और कंडीशन क्या दी है, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ये दो बिंदु दे रखे हैं, 2 -5 और -2 9, यानी उनके निर्देशांक दिए, उनसे सम दूरस्थ है, इक्वी डिस्टेंस, यानी कि उन दोनों से हमारे उस पॉइंट की जो दूरियां हैं वो आपस में बराबर है। डायग्राम से बात समझ में आएगी। मान लो ये पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया, P। ये हमारे जो 2 पॉइंट दिए उनसे समदूरस्थ है। थोड़ा ध्यान से समझना, पहले मैं बना दूं डायग्राम, उसके बाद बताता हूं। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 2 और -5, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं -2 और 9। अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक पॉइंट है, हमने नाम दिया P। स्पेशल बात क्या है, ये P पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्स पर, और वो इन पॉइंटों से समदूरस्थ है। ये समदूरस्थ वर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखें, समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस, यानी कि P से जितनी A की डिस्टेंस है उतनी ही P से B की डिस्टेंस है, यानी PA और PB आपस में बराबर है। अब P से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, हमें बताना है इस P के निर्देशांक। उससे पहले अपन सबको मालूम है कि हमारा जो पॉइंट P है यानी बिंदु P, ये कहां पर, x अक्ष पर है। ये x अक्ष पर अगर स्थित है तो फिर पक्की बात है उस P के जो कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं उनमें से एक तो हमें पहले से मालूम हो गया है, P के निर्देशांक। पक्की बात है कि x वाला तो हमें नहीं मालूम कितना है, लेकिन y 100% कितना होने वाला है, 0। देखो जो P के निर्देशांक हमें पता करना है उसमें P चूंकि x एक्स पर है तो फिर उसमें y वाला निर्देशांक 0 है। क्वेश्चन अगर उलट गया, क्वेश्चन ने कह दिया कि हमारा पॉइंट कहां पर स्थित है, x की जगह y पे, तो फिर x वाला कोऑर्डिनेट 0 होगा और y वाला हमें पता करना है। इसमें हमें x वाला पता करना है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x और 0। अब आगे हमारा क्वेश्चन की कंडीशन क्या थी, इन दोनों की दूरियां आपस में बराबर है, तो इनकी दूरियां बराबर ले लो। क्या गिवन है कि PA जो है वो किसके बराबर है, PB के। तो एक कोई दूरी सूत्र लग गया, एक बार दूरी निकाले PA की, एक बार निकाले PB, दोनों इक्वल लेके चले, सॉल्व कर लो। आगे जैसे सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू आएगी, x का मान आते ही P के निर्देशांक आ गया पॉइंट P। बस चलो पहले PA पता करते हैं, रूट में PA पहले में से पहला करना। यहां मैं एक चीज बता दूं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान समझना हो तो, दूरी सूत्र अगर लगा रहे हो कहीं पर और कोई किसी तरफ पॉइंट हमें अज्ञात हो, यानी वेरिएबल यानी कोई चर राशि हो, जैसे x y z कुछ भी, तो जैसे पहले में से पहला माइनस करने के लिए हमने बोला ना फॉर्मूले में, यहाँ तो x वाला पहले लें। इससे ऐसा कुछ नहीं कोई कहते मैं नंबर पहले लूंगा, लो कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन x वाला पहले लोगे, हमें थोड़ा आसान समझते। देखो 10th लेवल की बात कर रहा हूं मैं, बच्चों के लेवल पे आके बात करें तो कि हमें x पहले लेना, थोड़ा देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने पढ़ रखी है ऐसे, यानी पहले में से पहला, तो x में से कितना माइनस होगा, 2, तो x -2 का होल स्क्वायर, और 0 में से कितना होगा -5, तो वो माइनस क्या होने वाला है, प्लस। इधर PB ले लो, x में से कितना -2, तो वो माइनस प्लस हो गया, और 0 में से 9, और दोनों को हमने क्या लेके चले, बराबर। सबसे पहला और मेन काम रूट हटाना है। रूट अगर इक्वल के दोनों साइड रूट चल रहा है, स्क्वायर कर दो। एक साइड हो तब भी कर सकते हैं, एक साइड वाला क्वेश्चन भी है हमारे, दोनों तरफ रूट है, स्क्वायर जैसे ही करोगे तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा। क्या लिखोगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ से स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके रूट हटने वाला है। इसको हम इस तरफ समझते हैं, थोड़ा सा ये स्पेस कम है तो थोड़ा ध्यान देना। देखो कुछ हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी है जिसमें रूट एक ही साइड हो, तो एक साइड से भी कोई इश्यू नहीं है, रूट हटाना है। बस बात दिमाग में हमेशा एक ही रखें कि अगर मुझे रूट हटाना है तो मुझे स्क्वायर यानी कि वर्ग करना है, बस इतनी सी बात दिमाग में रखें। चलो वर्ग किया, दोनों तरफ से रूट हट गया, इधर तो बच गया हमारा x -2 होल स्क्वायर, 0 + 5 5 ही आने वाला है। इधर हमारा हो गया x + 2 होल स्क्वायर और 0 - 9 -9 आने वाला है। चलिए स्क्वायर का फॉर्मूला खोलिए, अब a - b का होल स्क्वायर। अब मैं जो कह रहा था कि x आगे लिखना, क्यों,
x माइनस 2 थोड़ा हमें देखने में ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मैंने बहुत बार देखा है। 2 माइनस एक्स थोड़ा सा अजीब लगता है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 5 का 25, इधर खोलिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 9 का 81। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बच रहा माइनस 4x, ये प्लस का 4x, इधर आके ये भी किसका हो गया माइनस का, उधर 81 पहले से 81, 25 उधर जाएगा, प्लस का था उधर जाके माइनस, माइनस के कितने हो गए 8x, बड़ा प्लस का प्लस आएगा, 81 में से 25 घटाइए कितने बचेंगे 56, किसकी वैल्यू चाहिए x की, घुमा के भेज दीजिए, -8 को नीचे कितनी बार कटा करेगा 7 बार, यानी x कितना आ गया -7। इसका मतलब सीधा आंसर लिख दिए कि जो हमें पॉइंट P पता करना था, यानी कि हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने थे जो x और 0 थे, तो एक्चुअल में आंसर जो है फाइनली वो कितना आने वाला है 7 और 0। देखो y 0 तो फिक्स था, पॉइंट अगर x पर है तो y वाला कोऑर्डिनेट तो 0 है, हमें तो केवल x वाला पता करना था और हमने x की वैल्यू पता कर ली -7, यानी हमारा आंसर हो गया P के निर्देशांक -7 और 0। अब इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसी टाइप से है, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका क्वेश्चन को अलग है। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बोली थी कि स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ रूट हो तो स्क्वायर कर दो, हमने कहा था एक तरफ हो तब भी कर दो, वही क्वेश्चन आ रहा है। और देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नंबर चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकती है, मेथड कभी चेंज नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, मेथड वही लगना, इसलिए नंबर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अरे भाई मेरी बुक में तो कोऑर्डिनेट ये ऐसे थे, वहां तो पता नहीं वैल्यू दूसरी आ गई। हमें क्वेश्चन का तरीका सीखना है, क्वेश्चन को नहीं रटना है। अरे भाई आंसर रट के नहीं जाना है, ये ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे करते हैं और 10th लेवल में थोड़ा सा लेवल ऐसा ही होता है, उनको बुक के क्वेश्चन एज इट इज आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन अगर वही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे उसको लैंग्वेज को तो हमें नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें क्या दिया है, P और Q इनके बीच की दूरी, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक पॉइंट P एक पॉइंट Q, P के निर्देशांक है 2 - 3, एक बार क्वेश्चन को समझ लो पहले उसके बाद, और इसके हैं 10 और y। क्वेश्चन क्या है, P और Q पॉइंट है और हमें दे रखा है इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो ऑलरेडी दे रखी है 10, मात्रक, इकाई, यूनिट, जो भी लिखना चाहे, यहाँ मात्रक वर्ड आया हमने भी वही लिख दिया है। y का मान ज्ञात करो, गौर से देखो, जो Q वाला पॉइंट है उसके निर्देशांक हमें नहीं मालूम, तो Q के निर्देशांक, Q में y वाला कोऑर्डिनेट गायब है, उसकी वैल्यू में निकालनी है। क्या दिया हमें, PQ कितना दे रखा है 10, PQ यानी P और Q के बीच की दूरी, लगाओ फॉर्मूला, 10 में से कितना -2, 10 - 2 होल स्क्वायर, y में से कितना -3, तो माइनस माइनस प्लस बराबर 10। थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर रूट हटाना है तो क्या करोगे भाई, स्क्वायर, चलो स्क्वायर करो रूट हटाने के लिए, स्क्वायर करोगे तो क्या होने वाला है, अभी मैं एक चीज बता दूं, ये मिटाने से पहले ही ये चीज थोड़ा समझ ले, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है इसलिए मिटाया नहीं मैंने। इधर दोनों साइड रूट था, जैसे हमने स्क्वायर किया था दोनों साइड से रूट हट गया है, क्यों, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहां गौर करिए, इधर रूट है लेकिन इधर रूट नहीं है, और हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर वर्ग, तो स्क्वायर करोगे इस साइड तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन इधर रूट नहीं है, यानी इधर तो क्या होने वाला है, स्क्वायर ही होने वाला है, ये बात ध्यान रखें। जिससे स्क्वायर करोगे तो इधर तो देखो रूट हट गया एक तो, और 10 में से 2 गए 8 स्क्वायर, और इधर हमारा चल रहा है y + 3 स्क्वायर, लेकिन इधर 10 ही था और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, भाई स्क्वायर क्या है दोनों साइड, तो इधर तो स्क्वायर ही होना है, नॉर्मल 10 था, इधर रूट में वैल्यू थी तो स्क्वायर हट गया, 8 का स्क्वायर 64, ये। अब यहां से एक चीज समझिए, दो ऑप्शन है हमारे पास, हम यहाँ a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दें, द्विघात समीकरण बनेगी, y की 2 वैल्यू आ जाएगी, पहला ऑप्शन। दूसरा कोई कि नहीं मुझे थोड़ा सा आसान तरीका बताएं, तो देखें, मत खोलिए a + b के होल स्क्वायर को, 64 को इधर भेजिए, किसका हो गया माइनस का, कितना बच गया 36, अब स्क्वायर हटा दीजिए, जैसे स्क्वायर हटाएंगे सबको पता है इधर क्या लगना है रूट। अब खास बात सुनिए, किसी भी संख्या अगर इस इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटाने पे हम दूसरी साइड हमेशा रूट का निशान लगाते हैं। एक चीज दिमाग में बिठा ले, रूट लगता है तो साथ में एक चीज और लगती है, बहुत बार नहीं लगाया जाता, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, जो वैल्यू में पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी धनात्मक ही हो, किसी की उम्र हो, डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, तो हम प्लस ही लेते हैं। कभी जैसे हमसे कोई पूछता ना कि बताओ 16 का वर्गमूल कितना है, तो हम फट से एक ही आंसर देते हैं 4, सही नहीं है पूरा, आधा ही सही है हमारा आंसर।
16 का वर्गमूल होता है +-4, यानी वो हमारा 4 प्लस का भी हो सकता है, वो 4 माइनस भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब जैसे हमने स्क्वायर हटाया तो 36 पे रूट लगेगा, लेकिन साथ में क्या लगेगा, +-, यानी कि 36 का वर्गमूल 6 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। अब हमें क्या करना है, एक बार हमें आंसर उस 6 को प्लस का लेके निकालना है और एक बार हमें आंसर उस 6 को माइनस का लेके निकालना है। पहले प्लस का ले लो, 6 प्लस का, माइनस का कैसे, ये माइनस का, देख लीजिए एक बार प्लस का एक बार माइनस का, इधर 3 प्लस का उधर जाएगा, माइनस हुआ, ये आंसर आ गया, इधर 3 माइनस का होगा और आंसर -9। इसका मतलब हमारी y की वैल्यू या तो 3 होगी और या फिर -9, इन्हीं में से ही एक है। यानी तो वैसे दोनों आंसर वैलिड है, तो आंसर y की वैल्यू 3 भी हो सकती है या फिर -9 भी हो सकती है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक बार सुन लीजिए, उसके बाद उसका देखो, अगर उसको हम थोड़ा सा डायग्राम जैसे बनाते हैं तो थोड़ी जल्दी से बात समझ में आ जाती है कि हाँ, डायग्राम से देख के एकदम से बात समझ में आ रही है। नवा वैसा ही है, समदूरस्थ वाला, जैसा हमने 7वें क्वेश्चन में किया था। डायग्राम से बात समझ में आ जाएगी। बिंदु Q जिसका निर्देशांक 0, 1 है, वो 2 पॉइंट P और R से समदूरस्थ है। डायग्राम ऐसे बनाइए, बिंदु Q, ये P और R समदूरस्थ, यानी Q से जितनी P है उतनी ही R है। Q के कोऑर्डिनेट 0, 1, P के 5 और -3, R के x और 6, ये समदूरस्थ है। तो एक तो पूछा कि x की वैल्यू निकालो, अभी किया हमने थोड़ी देर पहले, एज इट इज वैसा ही करेंगे, x आ जाएगा। उसके अलावा कुछ और भी पूछा है, वो हम आगे बढ़ेंगे जब करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, जैसे ये पहले वाला क्वेश्चन किया है, एज इट इज वैसा का वैसा ही है, बिना किसी बदलाव के, सब कुछ वैसा का वैसा। तो पहले तो हम x की वैल्यू पता करते हैं। चलो, हमें क्या दिया है कि जितना QP है उतना ही QR है। भाई बराबर है, दोनों समदूरस्थ, दूरी सूत्र लगा दो, इधर का और इधर का। इधर देखिए पहले 5 में से कितना माइनस होना है, 0। QP के लिए 5 - 0 होल स्क्वायर, -3 में से कितना होना है, 1 होल स्क्वायर। अब जरा QR पे आइए, x में से कितना माइनस होना है, 0, और 6 में से कितना, 1। सबसे पहले दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर, वर्क करोगे तो दोनों साइड से रूट हट गया, क्या बचा, 5 - 0 यानी 5 का स्क्वायर, इधर -4 का स्क्वायर, इधर हमारा बच गया x का स्क्वायर, इधर बच गया हमारा 5 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, 5 का स्क्वायर 25, 16 x स्क्वायर 25, 25 से कौन कट गया, 25 कट गया, क्या बच गया, x स्क्वायर को हम इधर ले लेते हैं, फिर x की वैल्यू रूट में 16, क्या बोला था हमने, +-, वो कितने आंसर आएगा हमारा, +-4। अब यहाँ पर किसी ने 4 लिख दिया तो कई बार देखो आंसर सही मान लिया जाता है। अब अगर आगे कुछ पूछा है, कोई क्या, मैं आगे जो वैल्यू पूछी है, आगे 2 चीजें पूछी है, एक इन्होंने कहा QR निकालो, यानी ये डिस्टेंस निकालो, एक इन्होंने कहा P से डायरेक्ट R की डिस्टेंस भी निकाल दो, तो वो तो दूरी सूत्र लगना है सिंपल। QR की बात करते हैं, ये QR, हम x की वैल्यू कितनी लेके करने वाले हैं, 4, x में से 0 माइनस करना है, यानी 4 में से 0 और 6 में से 1, तो ये हमारा कितना हो गया, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये रूट में कितना आ गया हमारा, 41। ये इस तरह से है। अब इसके बाद अगर हमसे PR पूछा जाए, PR मीन्स ये वाली डिस्टेंस, तो x की जगह 4 ले लो, 5 - 4 होगा, -3 में से 6 होगा, 5 में से 4 और -3 में से 6, ये हो गया हमारा 1, ये माइनस के 9, सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 9 का 81, और ये हो गया रूट में 82। हम इनके मात्रक लगा सकते हैं, और हम सबको पता हमें क्या लगाना है, इकाई, ये इस तरह से है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब 9th क्वेश्चन के बाद एक बार आप देखिए इसको, 9th क्वेश्चन के बाद, ये 9th के बाद अब हमारा 10th क्वेश्चन आने वाला है। 10th क्वेश्चन भी ऐसा ही है, अगर हम डायग्राम की बात करेंगे सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बिना किसी बदलाव के। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा पूछने का, क्वेश्चन को पूछने का तरीका जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है। बाकी ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये स्पेशली एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 10th क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। ये संबंध से क्या मतलब होता है,
यहाँ एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछी है, और इस क्वेश्चन में हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। दो चीज मिस है तो उनकी वैल्यू नहीं आएगी यहाँ रिलेशन में से। अगर ऐसा कोई रिलेशन है और उसमें दो चीजें मिस है हमारी, गायब है, तो उनकी वैल्यू नहीं आएगी, उनमें रिलेशन आएगा। अब यहाँ सरल भाषा में बोलूं तो एक्स और वाई में समीकरण आने वाली, ये है सरल भाषा। क्वेश्चन क्या है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु एक्स वाई, एक पॉइंट है, नाम पी हमने दिया, उसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, दोनों ही में से दोनों गायब है। वो दो बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। फिर से समदूरस्थ, ए और बी हमने नाम दे दिया। इसके लिए कोऑर्डिनेट बोल रहा है 3, 6 और इसके लिए बोल रहा है -3 और 4। जितनी पी से ए की दूरी उतनी ही पी से बी की दूरी है। और हमें क्या पूछा, एक्स और वाई में संबंध क्या दिया है, पी ए बराबर पी बी। देखो तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम सेम एक ही मेथड वाला। क्या बोला मैंने, मेथड आना चाहिए, अलग अलग टाइप से पूछ रहा है तीनों को, लेकिन क्वेश्चन एक ही जैसा हो रहा है। पी ए, चलो पहले पी ए कर लो। एक्स में से 3 स्क्वायर, वाई में से 6 स्क्वायर, रूट में एक्स में से -3 है तो माइनस माइनस प्लस, और वाई में से 4। सबसे पहले सबको पता है रूट हटाने हैं तो क्या करना होगा भाई, स्क्वायर, वर्क करते रूट हट जाएगा। इधर हमारा बच गया ये बच गया इधर हमारा y - 6 का होल स्क्वायर, इधर हमारा x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। 1 2 3 4 बार हमें फॉर्मूले खोलने, a + b का होल स्क्वायर हो तो वो खोल दो, a - b का हो तो वो खोल दो। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, और या a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। थोड़ा गौर करिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, और कुछ कट रहा है कौन, 9 से 9 कट रहा है। अब क्या करेंगे, सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ उठा के, ये -6x ये रहा, पहले x वाला लाओ, प्लस का 6x इधर आके माइनस का हो गया, y वाला देखो -12y है, माइनस का 8y इधर आके किसका हो गया, प्लस का। नंबर वाला 36 है, 16 इधर आके किसका हो गया, माइनस का, उधर क्या बच गया 0। सिंप्लीफाई कर दो, माइनस के 12x, बड़ा माइनस का है तो माइनस के 12 में से 8 माइनस होंगे, कितने बचेंगे भाई 4y, इधर बड़ा प्लस का है, 36 में 16 गए तो 20। वैसे बोले तो हमें एक्स और वाई में संबंध आ गया और आंसर आ चुका है। अब इसके बाद बस ये होता है कि थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो, कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, माइनस है तो माइनस भी कॉमन ले लो। इन्होंने क्या किया है, हमारी बुक वालों ने आंसर इस अकॉर्डिंग दिया, इनमें सब में से -4 कॉमन है, एक तो माइनस कॉमन लिया है, बोले माइनस क्यों कॉमन लिया, क्योंकि सबसे आगे वाली वैल्यू माइनस की है तो इसलिए। दूसरी बात 4 का भाग सब में जा ही रहा है, वो तो दिख रहा है HCF है इनका। जैसे हमने -4 कॉमन ले गए 3x हो गया। माइनस कॉमन का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट से अगर माइनस बाहर निकला तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का, यहाँ से 4 निकल गया तो भाई ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ क्या बच जाएगा 5, क्यों 4 कॉमन लिया, 4 × 20, ये -4 उधर जाके बट्टा में जाने वाला है और क्या बन जाएगा 0। तो फाइनली हमारा आंसर 3x + y - 5 बराबर 0 इस तरह से आ जाएगा। अब देखो क्या किया, एक बार समझ लो, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटा, 9 से 9 कटा, -6x ये इधर आके -6x, -12y 8y इधर आके प्लस का, +36 16 इधर आके माइनस, दोनों माइनस के 12x हो गए, बड़ा माइनस का माइनस, 12 में से 8 गए 4y, बड़ा प्लस का है प्लस, 36 में 16 के 20, -4 कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने से अंदर के साइन बदले, 4 का भाग 12 में 3 बार, एक बार तो वही बचेगा 5 बार, ये -4 उधर जाके 0 में यहाँ बट्टा में जाने वाला है, 0 में किसी भी नंबर का भाग दो 0, इसको हम कहते हैं समीकरण को छोटी करना। तो ये हुआ हमारी पूरी 7.1 यानी दूरी सूत्र पे आधारित पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, और इसी टाइप से ही इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछा जाएगा। इसके बाद 7.2 जो है वो हमारी है विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसके भी एग्जाम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उन सभी क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और वो सब क्वेश्चंस जो है वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो हम कल ही लेके आने वाले हैं। तो देखते रहिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम अब नज़दीक हैं, तो थोड़ा अब हम चाह रहे हैं कि डेली फटाफट वीडियो आते जाए और हमारा पूरा कोर्स जो है वो
हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम 20 फरवरी से पहले पहले लगभग 15 फरवरी पूरी बुक के सारे सब कुछ डाल दें। अभी हमने थोड़ी स्पेशल जो लिए, अभी हमारे पास आसान चैप्टर भी है, कुछ एक सांख्यिकी है वो हमें आसान लगेगा, वो भी हम करेंगे। और उसके बाद और जो हमारे हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट जो क्लासेस है उनमें बात करेंगे। तो ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।